इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूँ सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग साइट विजिट पर आए हुए हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट जो होती है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, कैसे फॉलो किया जाता है, उसके लिए हमारे पास ये चेकलिस्ट पड़ी हुई है। चेकलिस्ट में आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ऊपर हमारा जो है चेकलिस्ट फॉर फॉर्म वर्क है ये, और नीचे जो है प्रोजेक्ट का नाम है, एरिया क्वांटिटी है, ड्राइंग नंबर है, लोकेशन है, डेट है, और नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि जो भी साइट पर कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है क्या प्रॉपर हो पाया है कि नहीं हो पाया है, उसके लिए यहाँ पर हमें यस और नो करना होगा। तो चलिए हम एक एक पॉइंट के बारे में समझते चलते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट, सभी लोग अपने फ़ोन में देखना, हमारा पहला पॉइंट बोल रहा है, जब सीरियल नंबर फर्स्ट में आओगे, कह रहा है कि आर दी लेटेस्ट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग अवेलेबल। तो पूछ रहा है आपसे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है आपके पास क्या जीएफसी की मुहर वाली ड्राइंग अवेलेबल है कि नहीं है। तो क्या होता है जब कंस्ट्रक्शन साइट पर आप रहते हो तो आपके पास A3 साइज में पूरी ड्राइंग रहती है, उसको जीएफसी की मुहर होती है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वो ड्राइंग अवेलेबल होगी। यहाँ पर आप यस कर दो, यस मोबाइलिया में जब यस करा करो दूसरा क्या है, हमारा सीरियल नंबर है, दूसरा सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इज एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ शटरिंग मटेरियल अवेलेबल। तो क्या पर्याप्त जो शटरिंग मटेरियल है साइट पर अवेलेबल है जिससे आप शटरिंग करने वाले हो। तो पहले हम क्वांटिटी सर्वे से पूरा नंबर अप्लाई निकाले रहेंगे, टोटल कितने बैटेन लगने वाले, टोटल नेल्स कितने लगने वाले, शटरिंग वायर कितना लगने वाला है, बाइंडिंग वायर कितना लगने वाला, तो ये हमको पता रहता है। तो अगर अवेलेबल है वहाँ साइट पर इसको भी यस कर देना है, ठीक है। यस कर सामने किया करो, नो करना है वहाँ पर। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि हैज़ द रिक्वायर्ड बैरिकेडिंग एंड सेफ्टी मेजर बीन टेकन। तो क्या आपकी साइट पर जो भी सेफ्टी से रिलेटेड बैरिकेडिंग है और जो भी सेफ्टी से रिलेटेड पीपीई किट है साइट पर अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको यस या नो करना होता है। तो इंजीनियर्स में आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्चुअली हम लोग के पास हेलमेट और सेफ्टी शूज़ नहीं है, तो आप लोग इससे ऑब्जेक्शन नहीं करिएगा, क्योंकि साइट पर जब हम आते हैं तो एकाएक कितने इंजीनियर जब साइट पर पहुँच जाते हैं तो घबरा जाते हैं साइट पर कि ये लोग कहाँ से जांच करने के लिए आ गए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम बाहर की साइड में अपना हेलमेट जैकेट रखे हुए हैं और यहाँ पर जो है अपनी चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है क्या वहाँ पर बैरिकेडिंग देखा, और स्टील की पूरी सीट लगी हुई है, स्टील की पूरी सीट लगी हुई है, और जो वहाँ पर लेबर और मजदूर काम करने वाले हैं, मिस्त्री काम करने वाले हैं, उनके पूरे सेफ्टी मेजर को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और नहीं किया जा रहा है तो नो डाल देना है, ठीक है। तो अभी नो हम डालेंगे। अभी हम देख रहे हैं साइट पर कि कोई भी सेफ्टी मेजर फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो हम इसको नो डालेंगे। चौथा, आर सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर द नेचुरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। यानी जो ऐसा हो नहीं है कि जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो तो वहीं भी सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। अपने अगल बगल भी क्या आपने प्रॉपर सेफ्टी रखा है कि नहीं रखा है, जिस चीज़ को ध्यान रखना, तो यहाँ पर तो सारा कुछ सेफ ही है, तो इसको आप यस कर देंगे। पाँचवा पॉइंट कह रहा है इज द एरिया कंपेटिबल विथ द ड्राइंग दैट आर अप्रूव्ड। तो क्या आप वो जो एरिया है कंपेटिबल है कि नहीं है जो ड्राइंग के साथ आपका इशू हुआ है वहाँ पर। तो ड्राइंग के हिसाब से जब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए आए तो वहाँ पर क्या प्रॉपर कहीं दलदली मिट्टी तो नहीं है, या कहीं वहाँ पर जो ये फिलिंग किया गया है यहाँ पर फिर मटेरियल फिल करके छोड़ दिया गया, इसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है। इस चीज़ को पूछ रहा है ये कि जो साइट है आपकी ड्राइंग के हिसाब से कंपेटिबल है कि नहीं है, तो यस। छठा पॉइंट बोल रहा है हैज़ द शटरिंग मटेरियल बीन प्रॉपर्ली क्लीन बिफोर यूज। तो क्या होता है कि इनका रोटेशन टाइम, रिपीटेशन टाइम होता है हमारे शटरिंग मटेरियल का। या तो वुडन प्लाई की बात करते हैं तो ये 4 से 6 टाइम हम यूज़ करते हैं। तो कहीं अगर शटरिंग साइड में यूज़ हो चुकी है और दोबारा दूसरे साइड में यूज़ करना है तो प्रॉपर क्लीन है कि नहीं है लगाने से पहले। तो अगर क्लीन होगा तो यस, नहीं है तो नो। तो हमारा जो शटरिंग मटेरियल रहता है वो क्लीन है, इसको यस कर देंगे। सातवां पॉइंट कह रहा है
Is the phone strip around the column starter in place to avoid slurry? देखिए मतलब कह रहा है कि जो भी हम शटरिंग यहाँ पर लगाएंगे तो उसमें ज्वाइंट तो जरूर बनेगा। दो प्लाई के बीच में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो प्लाई के बीच में ज्वाइंट है। तो क्या आपके पास प्रॉपर जो सीलो टेप है वो अवेलेबल है कि नहीं है? कॉलम की जहाँ शटरिंग लगती है वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रिप है कि नहीं है, ताकि अगर ज़्यादा गैपिंग होता है ना तो आप थर्माकोल की स्ट्रिप लगाते हैं कि पीओपी से उसमें गैप फिल करते हैं। आप दूसरे कॉलम में देख सकते हो तो दरार टाइप से दिख रहा है। हाँ, तो वो चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं है इसको इंश्योर करना है। हाँ, तो अभी कास्टिंग स्टार्ट होने से पहले वो चीज़ें इंश्योर है, यस कर देना है, तो नो करना है तो नो कर देना है, वहीं रहने देंगे। 8वां पॉइंट कह रहा है डज द लेवल ऑफ द स्लैब एंड बीम शटरिंग करस्पॉन्ड टू द लेवल गिवन इन द ड्राइंग। तो मतलब कह रहा है कि जो आपका लेवल स्लैब और बीम का है वो ड्राइंग के हिसाब से है कि नहीं है, यानी फ्लोर हाइट की बात कर रहा है। समझे? सारे कॉलम अगर 10 फीट की हाइट की बात हो रहा है तो सारे कॉलम जो स्लैब का टॉप होगा 10 फीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को हम क्रॉस चेक कर लेंगे। हाँ, वाटर पाइप के थ्रू ऐसे लेवल ट्रांसफर करके करते हैं हम। और पिछली जो प्रीवियस हमने साइड विजिट में इसके बारे में बात भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर यस कर देंगे कि हाँ वो प्रॉपर है। 8वां पॉइंट में भी यस कर देना। Has the shuttering been checked for proper fixing and sufficient support for concreting? तो मतलब जो शटरिंग आप लगा रहे हैं तो क्या प्रॉपर सपोर्ट है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए बोला है। हाँ, तो प्रॉपर यहाँ पर सपोर्ट दिए गए जो ऊपर के कंक्रीट के डेड वेट को संभाल देगा, तो यहाँ पर भी यस करते हैं। 10वां पॉइंट बोल रहा है इज द शटरिंग चेक फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जो हमारी शटरिंग है ये चेक हमने किया कि नहीं कि शटरिंग का लेवल ही प्रॉपर है कि नहीं है, कि ये स्लैब के बॉटम में ही आकर के ठीक है, ये बीम के बॉटम में आकर के ठीक है ना। स्लैब बीम का जो सेंटरिंग होगा सॉफिट होगा वो बीम के बॉटम में टिका होना चाहिए। तो क्या आपने शटरिंग का भी लेवल चेक किया कि नहीं किया, उस चीज़ का यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर यस करना है। आर द रिक्वायर्ड टूल अवेलेबल। पता चला कि साइड पर आया और हैमर भी नहीं है आपको उसको खोजने के लिए, तो कैसे काम होगा? तो सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। तो अगर अवेलेबल है तो यस, नहीं है तो नो, तो यस कर देंगे। 12वां पॉइंट बोल रहा है आर द बीम बॉटम ऑफ इन्वर्टेड बीम फिक्स्ड एट राइट एंगल। कह रहा है कि जो हमारा इन्वर्टेड बीम है उसका जो एंगल है जो राइट एंगल पर फिक्स है कि नहीं है। तो इन्वर्टेड का मतलब समझ लेते हैं कि जैसे ये वाली हमारी बीम है ना, इस बीम का जो वर्टिकल सरफेस होगा वो प्रॉपर राइट एंगल है कि नहीं है, समझे कि नहीं? जी सर। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि शटरिंग वहाँ पर लगा हुआ है कि प्रॉपर 90, पता चला कि सरफेस उसका इधर भाग रहा है ना, तो प्रॉपर 90 डिग्री पर होना चाहिए। जो बॉटम में भी होना चाहिए वही टॉप में भी होना चाहिए। ये क्रॉस चेक होता है ऐसे, यस कर देंगे। 13वां पॉइंट कह रहा है आर ऑल द रिक्वायर्ड कट आउट एंड सॉफ्ट ओपनिंग इन प्लेस एंड चेक फॉर करेक्ट मेजरमेंट। तो यानी अब क्या होगा, जब कंक्रीटिंग हो रही होगी तो हमको फैन होगा उसके लिए पॉइंट देने होंगे, कुछ बल्ब होंगे उसके लिए पॉइंट देने होंगे। तो वो जो प्रॉपर कट आउट होता है कंक्रीटिंग के प्लेस पर हमने प्लेस कर दिया कि नहीं कर दिया, उस चीज़ को बोल रहा है ये ना। तो यस करते हैं, यस। 13वां पॉइंट भी यस। 14वां पॉइंट बोल रहा है हैव द पेरिफेरल एरिया एंड कट आउट बीम प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट कवर ब्लॉक। अब ये कह रहा है कि जो पेरिफेरल वाला एरिया है यानी जो हमारा बीम का शटरिंग है और जो रेनफोर्समेंट उनके बीच में कवरिंग प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है ना, तभी तो यानी जो पेरिफेरल है हमारे शटरिंग का और जो स्लैब का शटरिंग है उसके बीच में कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है, इस चीज़ को इंश्योर करना है यहाँ से। तो यस हो जाएगा। 50 पॉइंट कह रहा है इज द ग्राउंड स्टेप इन प्लेस एंड द ऑयल प्रॉपरली अप्लाइड। तो वही मैं बोल रहा था ना कि पिलो टेप लगाना, वही ग्राउंड टेप के बारे में बात हो रही है। तो ये जो ज्वाइंट है यहाँ ग्राउंड टेप लग गया कि नहीं लग गया और प्रॉपर ऑयलिंग हो गई है कि नहीं हो गई है कंक्रीटिंग से पहले और एनफोर्समेंट दिखाने से पहले, समझे? तो वो चीज़ हो जाएगा। तो प्रॉपर ऑयलिंग हो गया तो इसको भी यस करते हैं।
यहाँ वो बोल रहा है 16वां पॉइंट, इज डी शटलिंग टाइम एज पर स्पेसिफिकेशन एंड डन इन ऑर्डरली एंड सेफ मैनर। मतलब डी शटलिंग की बात कर रहा है, समझे, हटाने की बात कर रहा है। तो जो स्ट्रिपिंग टाइम होता है यानी शटलिंग रिमूवल का टाइम होता है, उसी टाइम के बाद रिमूव किया जा रहा है कि पहले कर दिया जा रहा है। तो अब इस आइटम का कितने टाइम के बाद स्टिचिंग टाइम होता है, किस शटलिंग का टाइम होता है, उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे स्लैब की बात करते हैं, स्लैब के बॉटम की, ये स्पान पर डिपेंड करता है। इसको अगर स्पान तुम्हारा 4 मीटर से कम है तो 7 दिन में, समझे, और 4 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन में, जी सर। समझे। वही बीम की बात कर लेते हैं, बीम का बॉटम पहला 7 दिन है, यानी इसको हम जो हटाते हैं तो 7 दिन में नहीं हटाना, 14 दिन में हटाना, क्योंकि बीम जो रहता है हैवी पोर्शन होता है। एक बार फिर से कर लीजिएगा, एक बार फिर से बटन के ऊपर से लगाइए, बटन के ऊपर। थोड़ा होल्ड करना तो पॉज कर दो और अटेंडेंस तुम लोग का लगा दो। जो शटलिंग रिमूवल टाइम क्या होगा, तो जैसे स्लैब की बात करते हैं, अगर उसका स्पान हमारा 4 मीटर तक है, 4 मीटर कोई क्लियर स्पान है, उसका रिमूवल टाइम 7 दिन होगा। और वही जब 4 मीटर से ज़्यादा होगा तो वो 14 दिन तक होगा। 14 दिन के बाद आपको रिमूव करना है, लेकिन क्रॉस को लगा देना है। मतलब आप तो नीचे का सेंटीमीटर पार्ट रिमूव कर दोगे, लेकिन क्रॉस लगा देना है, क्योंकि 21 दिन के बाद ही स्ट्रेंथ आ पाएगा, समझे। लेकिन बीम की बात करते हैं, बीम का जो सॉकेट होता है उसको कितने टाइम के बाद रिमूव करना है। अगर 6 मीटर स्पान है तो 14 दिन, और 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन, समझे। तो स्लैब में 7-14 का चलता है और बीम में 14-21 का चलता है। अगर वर्टिकल सर्फेस शटलिंग की बात करें तो 16 से लेकर के 24 घंटा, समझे। 16 से 24 घंटा के बीच के बाद आप रिमूव कर सकते हो, जो वर्टिकल सर्फेस होता है। क्लियर हो गया ना इतना। ये शटलिंग रिमूवल टाइम डिपेंड करता है सीमेंट कंक्रीट जो है कितने टाइम में वो स्ट्रेंथ अचीव कर पा रहा है, समझे। अगर पीपीसी सीमेंट करते हो तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना वो स्लो होता है, लेकिन 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ जो ओपीसी सीमेंट का होगा उसके बराबर आता है, समझे। पीपीसी हो सकता है टाइम लेता है, लेकिन जो ओपीसी होगा उसके लिए ये स्टैंडर्ड है। अब जैसे क्यूरिंग की बात करते हैं, अभी आंटी जी पानी लेकर के जा रही है और क्यूरिंग कर रही है, तो क्यूरिंग को करना पड़ता है ताकि उसके बीच अंदर जो कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर वो बना रहे। अगर इवोपरेट हो जाएगा तो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें रुकावट आ जाएगी, तो वो स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगा। तो हमको प्रॉपर क्यूरिंग भी करना है। क्यूरिंग रिमूव कितने दिन करना है, जो हमारा ओपीसी सीमेंट है उससे 7 से 10 दिन, समझे। लेकिन पीपीसी सीमेंट के लिए 10 से 14 दिन, 7-10-10 के लिए हमको याद रखना है ना। आप देखो सर, जो हमारा बीम का जो मेरा फ्लैग का बताए हैं कि फ्लैग मेरा 4 मीटर से कम रहेगा तो 7 दिन करना है। तो सर फ्लैग में जो स्पान की 2 स्पान होती वो है, ये जो मिनिमम होगा, मिनिमम होता है उसको कहते हैं। हाँ, जो मिनिमम रहेगा वो 4 मीटर से अगर ज़्यादा है उसको देखा जाएगा ना, मिनिमम को देखा जाएगा। हाँ। जो शॉर्टर स्पान के लॉन्ग वाला 1 वे 2 वे में तो 2 वे में तो दोनों का देखा जाएगा, दोनों बराबर ही तो दोनों बराबर नहीं, आगे पीछे होगा तो जो मैक्सिमम होगा उसको लेकर के चलेंगे। बाकी 1 वे स्लैब में जो शॉर्ट स्पान होगा उसको लेकर के चलेंगे ना। और हमारा कौन सा पॉइंट बच गया, 17वां पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट बच गया। हैज़ द कंसल्टेंट इंस्पेक्टेड द फॉर्म वर्क बिफोर कंक्रीटिंग। तो जो कंसल्टेंट होते हैं आपकी साइट पर विजिट कर लिया कि नहीं कर लिया है कंक्रीटिंग से पहले, तो अगर कर लिया तो यस, नहीं तो नो। तो अभी मान लो कंक्रीटिंग हो रहा है, यहाँ विजिट हो गया है, यस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चेक लिस्ट हो गया, भाई हमारा काम जो हो गया प्रॉपर हो गया, बढ़िया हो गया, हमने क्रॉस चेक कर दिया। तो अगर आप उस चेक लिस्ट आती है ना, आप साइट पर हीरो रहोगे, समझे कि नहीं, क्योंकि सारे काम जानते होंगे चेक लिस्ट के हिसाब से। और यही हमारा मेजर ही है कि कैसा किस क्वालिटी का काम होगा, तो प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का काम होता है। तो यहाँ पर चेक रहेगा, अगर नहीं हो रहा तो हो रहेगा। क्लियर है। तो इस 10वां पॉइंट कह रहा है कि
इज द शटरिंग चेक फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल मतलब लेवल की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात कर रहा है कि जो बीम है अपने अलाइनमेंट में है कि नहीं है। पता चला कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम जाना चाहिए और तुमने शटरिंग एक कॉलम से दूसरे बीम पर कर दिया। बात समझ आई ना। तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मुक्त तो नहीं हो रहा है, क्लियर है ये चीज़। तो ये इस तरीके से फॉर्म वर्क था। वैसे ही तुमको कंक्रीट का पढ़ना है, वैसे टाइल का पढ़ना है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो और ऊपर थोड़ा सा कंक्रीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, प्लास्टिक कैसे हो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। ऊपर अगर प्रोजेक्ट नाम लिखे रहोगे तो तुमको पता चल जाएगा इस साइड की चेक लिस्ट है और ये मैंने काम कर लिया है ये सारी चीज़ें, हाँ। तो उसको सबमिट भी कर पाओगे। तो अभी क्लोज कर दो, चलते रहो।